हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे विलेयता की। विलेयता क्या होती है? तो विलेयता किसे कहेंगे? जो घुलने की जो क्षमता है उसे अपन क्या कहते हैं? विलेयता। तो ठोस की द्रव में और ठोस की द्रव में, गैस की द्रव में अलग अलग क्या पाई जाती है? विलेयता पाई जाती है। पहले करेंगे ठोस की द्रव में विलेयता, यानी कि ठोस पदार्थ है उसकी द्रव में विलेयता क्या है, घुलने की क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो ठोस की द्रव में विलेयता किसे कहेंगे? एक निश्चित ताप पर, ताप क्या होगा? निश्चित होगा। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस की ग्राम में अधिकतर घुलनशील मात्रा ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। क्या कहेंगे? एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस की अधिकतर घुलनशील जो मात्रा होगी वो ठोस की द्रव में क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। जैसे एक पात्र है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? 100 ग्राम द्रव विलायक है कोई, ठीक है, और इसके अंदर ठोस की ग्राम में निश्चित मात्रा यानी कि 5 ग्राम क्या मिला रहे अपन? ठोस मिला रहे। तो ये इस विलायक की जो निश्चित मात्रा है उसमें विलेय की जो निश्चित मात्रा है, ठोस की जो निश्चित मात्रा है, वही मात्रा अधिकतम घुलनशील मात्रा क्या कहलाएगी? ठोस की द्रव में विलेयता। इसको ऐसे समझो, मान लीजिए अपन ने एक गिलास के अंदर जल ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर चीनी डाल रहे। क्या डाल रहे हैं अपन? चीनी डाल रहे हैं। और चीनी 1 चम्मच अपन ने चीनी डाली और उसको अच्छी तरीके से हिला लिया, घोल लिया, घुल गई। और थोड़ी सी चीनी डालेंगे, तब तक घोलते रहेंगे जब तक चीनी घुलना बंद नहीं। एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो चीनी घुलना बंद हो जाएगी, अर्थात उस द्रव की जो अपन ने मात्रा ली थी, जितना द्रव लिया था उसमें जो ठोस डाल रहे हैं उसकी अधिकतम मात्रा जो घुल जाएगी, उसके बाद वो उसके अंदर विलेय नहीं हो सकता है, विलेय होने की क्षमता नहीं होगी। तो उस स्थिति में जो विलयन प्राप्त होगा उस विलयन को तो अपन क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। ठीक है, उस विलयन को तो क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। और इस प्रकार की जो अवस्था होती है, इस प्रकार की अवस्था को संतृप्त अवस्था कहते हैं। यानी कि कोई द्रव है और द्रव में अपन किसी निश्चित मात्रा ले ली द्रव की, 500 ml, 1000 ml, जो भी निश्चित मात्रा है, और उसमें ठोस विलेय को अपन घोल रहे हैं, तो उससे विलेय की निश्चित मात्रा रहती है कि वो जब तक घुलता रहेगा जब तक उसमें विलेय होने की क्षमता रहेगी। एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो उससे आगे उसमें नहीं घुल सकते। तो उस प्रकार की जो अवस्था प्राप्त होगी उसे संतृप्त अवस्था कहते हैं, और इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठोस की द्रव में विलेयता, घुलने की क्षमता। अब ये जो ठोस की द्रव में विलेयता है, इसको प्रभावित करने वाले क्या पाए जाते हैं? कारक पाए जाते हैं, जिनका अपन अध्ययन करेंगे। देखो, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो ठोस की द्रव में विलेयता को क्या करेंगे? प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें पहला है विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति। पहला कारक कौन सा है? विलेय ठोस, जो अपन ठोस घोल रहे हैं, विलेय कर रहे हैं वो, और जो विलायक है जिसमें अपन उस ठोस को घोल रहे हैं वो किस प्रकृति की, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। अर्थात अपन क्या कहेंगे? आयनिक ठोस है वो ध्रुवीय आयनिक ठोस है वो ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। और अनायनिक ठोस है वो अध्रुवीय विलायकों में क्या होता है? विलेय होते हैं। अर्थात विलेय ठोस कैसा है? आयनिक, और विलायक कैसा है? ध्रुवीय। ठीक है, अर्थात अपन क्या कहें? जैसे NaCl है, KCl है, AgNO3 है, 2 NH2 है, 3 NO3 है, 2 NH2 है, 2 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 है, 2
ये H2 जल। तो ये तो क्या हो गया अपने विलेय ठोस, विलेय ठोस, और ये क्या है अपना विलाय। तो ये तो किस प्रवृत्ति के हैं, आयनिक प्रवृत्ति के, आयनिक प्रवृत्ति। और ये कैसा है, ध्रुवीय विलाय। समझो कैसे, NaCl, KCl, AgNO3, ये जो विलय हैं वो किस प्रकृति के हैं, आयनिक प्रकृति। आयनिक का अर्थ है कि आयनों में टूटते हैं। जैसे NaCl कैसे टूटेगा, Na+Cl- K+Cl-। तो ये कौन सी प्रवृत्ति के, आयनिक प्रवृत्ति की। और जो विलायक अपना है, जल है, वो कौन सी प्रवृत्ति का है, ध्रुवीय। अर्थात ये भी आयनों के अंदर, ध्रुवों के अंदर H+OH- में क्या होता है, टूटता है। ठीक है, अर्थात आयनिक ठोस है वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। कारण क्या है, क्यों होते हैं, क्योंकि आयनिक ठोस और ध्रुवीय विलायकों के मध्य अंतर आयनिक द्विध्रुव क्रिया पाई जाती है। कौन सी क्रिया पाई जाती है, अंतर आयनिक द्विध्रुव क्रिया। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में क्यों विलय होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच, आयनिक ठोस और ध्रुवीय विलायकों के बीच अंतर आयनिक द्विध्रुव क्रिया पाई जाती है। अर्थात प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ये Na है, प्लस है, ये OH माइनस से क्रिया कर लेगा, ये है, ये H+ से क्रिया कर लेगा। आई बात समझ में। तो ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे, जिसमें पहला था विलय ठोस एवं विलायक की प्रकृति। तो विलय ठोस है, आयनिक प्रकृति का होगा, तो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से विलय हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि आयनिक ठोस और ध्रुवीय विलायकों के मध्य अंतर आयनिक द्विध्रुव क्रिया पाई जाती है। ठीक है, अब नंबर 2 बात करेंगे अपन, प्रभावित करने वाला कारक है ताप। नंबर 2 है ताप। ताप किस प्रकार से ठोस की द्रव्य विलयता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अपन ने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा था लासा-तिलिए का नियम। 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था लासा-तिलिए का नियम, उसके अनुसार समझेंगे इसको। ठीक है, लासा-तिलिए के अनुसार, लासा-तिलिए के अनुसार क्या होता है, अविलेय ठोस प्लस विलायक विलय। यहाँ जो डेल्टा H है इसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव। लासा-तिलिए का नियम ताप पर आधारित है। क्या नियम है, अविलेय ठोस को जब विलायक के अंदर घोला जाता है, जो विलयन बन रहा है, ये साम्य अवस्था में होता है। साम्य अवस्था का अर्थ है अविलेय ठोस और विलायक से विलयन और वापस इससे अविलेय ठोस और विलायक, यानी कि अविलेय ठोस का अर्थ है कि पूर्ण रूप से घुला नहीं है, दोबारा से ये क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ डेल्टा H किसको प्रदर्शित करता है, ऊष्मा के मान में परिवर्तन। डेल्टा H क्या दर्शाता है, ऊष्मा के मान में परिवर्तन। तो डेल्टा H का मान या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, ये कैसे होगा इसको समझो। लासा-तिलिए के अनुसार यदि डेल्टा H का मान 0 से अधिक हो, डेल्टा H का मान क्या हो, 0 से अधिक हो, तो विलय को विलायक में घोलने पर, दोबारा बोल रहा हूं, यदि लासा-तिलिए के नियम के अनुसार क्या होगा, डेल्टा H का मान 0 से अधिक होगा, तो विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण। दोबारा देखो, डेल्टा H का मान 0 से अधिक होगा तो क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण। कब होगा, जब विलय को विलायक में घोलेंगे तो ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण। ठीक है,
उस स्थिति में जब ताप बढ़ाते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, तो विलेयता का मान में भी क्या होती है, वृद्धि। और यदि डेल्टा एच का मान शून्य से क्या हो, कम, तो ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन, ऊष्मा बाहर निकलती, अर्थात विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ताप में वृद्धि करेंगे तो विलेयता का मान क्या होगा, घटेगा। ताप में वृद्धि करने पर विलेयता का मान क्या होगा, घटेगा। तो इस ताप का प्रभाव पड़ रहा है, इनकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ताप का, तो क्या कहेंगे अपन, लासा-तिलिए के अनुसार यदि डेल्टा एच का मान शून्य से अधिक हो तो विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिससे ताप में वृद्धि करने पर विलेयता के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है। और डेल्टा एच का मान शून्य से कम होता है तो विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन, अर्थात ताप में वृद्धि करने पर ऊष्मा के मान में क्या होती है, कमी। तो विलेयता के मान में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है। तो डेल्टा एच का मान शून्य से अधिक होगा तो विलेयता का मान बढ़ेगा, और कम होगा तो विलेयता का मान घटेगा। आई बात समझ में। अब जो लासा-तिलिए का जो ताप का प्रभाव है वो ग्लूबर लवण होता है, ग्लूबर लवण, जिस पर असामान्य व्यवहार व्यक्त करता है। कैसे, समझो। ग्लूबर लवण सूत्र होता है Na2SO4.10H2। ग्लूबर लवण पर ताप का असामान्य व्यवहार पड़ता है। कैसे कि ग्लूबर लवण को जब गर्म किया जाता है, इसको ऊष्मा दी जाती है, ताप दिया जाता है, तो ये 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक इसमें इसकी द्रव में विलेयता का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद विलेयता का मान घटने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि इस 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बाद इसमें जो जल का जो अणु है, 10 जल के अणु, वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसलिए विलेयता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए ग्लूबर लवण ताप के साथ असामान्य व्यवहार व्यक्त करते हैं। अर्थात अपन क्या कहेंगे, जब इसमें ग्लूबर लवण को जब गर्म किया जाता है तो विलेयता का मान है वो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बढ़ेगा और बाद में घटने लगता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस ताप से अधिक ताप पर इसका जो क्रिस्टलन जल है वो क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो जल के अणु पृथक हो जाएंगे तो विलेयता का मान भी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। तो ये बात थी ठोस की द्रव में विलेयता की। इसी प्रकार गैस की द्रव में विलेयता भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है।